नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा ने आज बुधवार से राजस्थान में महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश भर में आगामी 3 दिन तक 8 से 10 नवंबर तक भाजपा के विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों और नेताओं को अलग अलग विधानसभाओं का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मालवीय नगर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर विद्याधर नगर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तारानगर, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तिजारा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बायतू, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सांगानेर, सांसद निहाल चंद को पीलीबंगा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी तरह अन्य नेता भी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी अभियान तेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दमोह में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश का नहीं, अपना विकास चाहती है। 230 सदस्यीय एमपी विधानसभा के लिए चुनाव 17 नवंबर को होने हैं, जिसमें 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा को पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस बीआरएसएस पार्टी की सी टीम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएसएस के डीएनए में 3 चीजें आम है: वंशवादी शासन, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनकर आने वाले विधायकों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और इनको लेकर राजस्थान विधानसभा में बैठक में विधायक आवास परियोजना के सुचारू संचालन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। विधानसभा सदस्यों के लिए बनाए गए विधायक आवासों के संचालन के संबंध में रूपरेखा निर्धारण के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत, जल और गैस कनेक्शन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा के तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक नित्य प्रतिदिन हजारों लोग भाजपा के परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं और यह इस बात का घोतक है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। बुधवार को भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि इस डूबते हुए जहाज को छोड़कर कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सांगानेर से विष्णु लाटा जी हमारे अपने थे और मैं फिर से उनके घर वापस हुई है। सुनीता भाटी पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और इससे भाजपा में उत्साह का वातावरण है। आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और यह तय है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। नामांकन दाखिल हो चुके हैं और 9 नवंबर तक नामांकन उठाने की अंतिम तारीख है। सभी सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और वही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का दौरा भी शुरू होने वाला है। ऐसे में राजस्थान में नामांकन दाखिल होने के बाद में होने वाली स्टार प्रचारकों की चुनावी सभा में पहली सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयपुर में होने जा रही है। पीएम मोदी की कल सभा गुरुवार को शाम 5 बजे उदयपुर शहर के बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में होगी और इसमें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों से 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस सभा के जरिए पीएम मोदी वांगड़ और मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों को साधेंगे।
राजस्थान के बीकानेर संभाग के 4 जिलों में कल मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का असर राज्य में 9 और 10 नवंबर तक रहेगा। अपने प्रेमी नसरुल्लाह से पाकिस्तान जाकर निकाह करने वाली अंजू की भारत लौटने की उम्मीदों को झटका लग गया है। चर्चा थी कि अंजू अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भारत लौट आएगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने एनओसी को खारिज कर दिया है और अब अंजू को भारत लौटने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नसरुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने अंजू के आवेदन को खारिज कर दिया है। अंजू भारत जल्द से जल्द आकर अपने बच्चों से मिलना चाहती है। वह अपने दोनों बच्चों को याद करके हमेशा परेशान रहती है। अंजू के पास अभी 1 साल का वीजा है। एनओसी के लिए फिर से आवेदन करेंगे, लेकिन इसमें समय अधिक लग जाएगा और इसके अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने वाले भाजपा कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के अलावा अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की मनुहार शुरू हो गई है। दरअसल कल 9 नवंबर तक नाम वापसी की तिथि है और जिन विधानसभा सीटों पर बागी प्रत्याशी पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं, वहां पार्टी के बड़े नेता ऐसे उम्मीदवारों को मनाने में जुट गए हैं। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र बरजोड़ ने निर्दलीय नामांकन भरा है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ साथ कई कांग्रेस नेता बरजोड़ को मनाने पहुंचे, लेकिन बरजोड़ ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। सीमा सुरक्षा वन के नए जवानों को दीक्षांत समारोह बुधवार को जोधपुर के बीएसएफ ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और साथ ही जवानों ने अपने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद बीएसएफ में शामिल हुए 685 जवानों ने देश की सेवा करने की शपथ ली। इस पूरे दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानिदेशक मानव संसाधन सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली से राम प्रसाद मीणा थे। उन्होंने सबसे पहले मार्च पास्ट की सलामी ली और इसके बाद उन्होंने सभी जवानों को देश सेवा को पहला कर्तव्य बताते हुए उसे निष्ठा से करने की बात कही। दीपावली फेस्टिवल को लेकर जोधपुर में धारा 144 को 16 नवंबर तक के लिए प्रभावी किया जाएगा। पहली बार दीपावली पर रात की आतिशबाजी के टाइम को कम कर दिया गया है। इस बार जिले में लोग रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर पाएंगे और इसकी पालना जोधपुर पुलिस की ओर से अपने अपने क्षेत्र में करवाई जाएगी। बुधवार को यह आदेश जोधपुर पुलिस उपायुक्त रमेश मौर्य ने सभी पुलिस अधिकारियों के लिए निकाले हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9 व 11 की 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। एनवीएस एडमिशन कक्षा 9 व 11वीं के लिए अब 15 नवंबर 2023 तक आवेदन किए जा सकेंगे और इससे पहले कक्षा 9 व 11 के लिए अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से विस्तारित कर 7 नवंबर किया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए, कक्षा 8 व कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन आगामी 10 फरवरी को होना है। भामाशाह मंडी में मंगलवार को 2.5 लाख कट्टे जींस की आवक हुई। भारी आवक से मंडी ठसाठस भर गई है। लगातार आवक होने से मंडी से अनाज का उठाव नहीं हो रहा है और इस कारण किसान कृषि जींस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां व ट्रक लेकर 5-7 दिन से मंडी के बाहर खड़े हैं। दिवाली की खरीदारी के लिए किसान हाड़ौती व मध्य प्रदेश से कृषि जींस लेकर यहां आ रहे हैं। किसानों के सामने दिक्कत यह है कि माल नहीं मिलने से वह दिवाली की खुशियां कैसे मनाएंगे। मंगलवार को मंडी में करीब 1.75 लाख बोरी धान की नीलामी हुई और इतना ही धान मंडी के बाहर ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों में भरा हुआ था। जिंसों से भरे वाहनों को 5 से 7 दिन में भी मंडी में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।
जैसलमेर कांग्रेस की नेता सुनीता भाटी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। जयपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सुनीता भाटी को बीजेपी ज्वाइन करवाई। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुनीता भाटी कांग्रेस में पिछले 25 सालों से सक्रिय थी और 2008 से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आज सुनीता भाटी ने कांग्रेस को हमेशा के लिए गुड बाय कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। जैसलमेर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बीएसएफ और पुलिस के अधिकारियों ने रूट मार्च निकाला ताकि लोगों में किसी भी तरह का भय न हो। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान कराने के लिए शहर के मुख्य मार्गों से रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च राकेश राजौरा के नेतृत्व में शहर कोतवाल, सत्यप्रकाश बिश्नोई के साथ पुलिस टीम व अर्धसैनिक बल की टुकड़ी के साथ निकाला गया। करौली जिले में इस बार मानसून की अंतिम दौर में रही बेरुखी और इसके बाद तापमान की बड़े तेवर सरसों की फसल पर भारी पड़ रही है। जिले में साल दर साल सरसों का बम्पर उत्पादन होने से किसानों का सरसों के उत्पादन के बाद बीते वर्षों में खूब रुझान बढ़ा था, लेकिन इस बार अधिक तापमान और खेतों से नमी गायब होने के चलते कृषि विभाग की ओर से जिले में निर्धारित किए गए सरसों बुआई के लक्ष्य दूर रह गए। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बार जिले में 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की बुआई लक्ष्य के मुकाबले एक दिन पहले तक करीब 96,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक पहुंच सकी थी। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ किसान अभी भी बुआई कर रहे हैं और इससे बुआई का रकबा करीब 1 लाख तक पहुंच जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।